ओके सो गुड इवनिंग दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श मिश्रा और आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं डे 5 के असाइनमेंट्स की, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट वीडियो जो अपना पढ़ा है वो है डे 5 में फंक्शंस का। इसमें हम लोग फंक्शंस के बारे में पढ़ा, कुछ एक्सरसाइजेस पढ़ी और कुछ बहुत क्वेश्चंस भी उसमें देखे थे। तो आज हम लोग जो है असाइनमेंट पार्ट पे आ जाते हैं, जिसमें हमारे 4 क्वेश्चन होंगे जो मुझे सबसे बढ़िया लगे। मैंने वो 4 क्वेश्चन उठा लिए और आज मैं उन्हीं का सोल्यूशन आपको बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो आते हैं अपने सबसे पहले वाले प्रोग्राम में। तो सबसे पहले वाला प्रोग्राम हमारा ये कहता है कि फाइंड पेयर ऑफ नंबर्स। तो इस क्वेश्चन के बारे में अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, आप इसको जो है बाद में पढ़ लीजिएगा। तो इसमें है क्या कि मुझे पेयर ऑफ नंबर्स को फाइंड करना है। असल में होगा क्या कि हमें पॉजिटिव इंटीजर्स की एक लिस्ट दी जाएगी, ठीक है। जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि सैंपल इनपुट जो है वो मेरा एक मुझे लिस्ट मिल रही है, जिसमें डिफरेंट आप देख सकते हैं पॉजिटिव एलिमेंट पड़े हुए हैं, ठीक है। और इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली ये है कि आपकी जो लिस्ट आपको दी जाएगी उसके अंदर कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद उसमें रिपीटेड वैल्यूज नहीं होंगी, मतलब टू टू और टू दो बार रिपीट नहीं होगा, ठीक है। मतलब अकरेंस उसकी नहीं होने वाली है, एक बार एक एलिमेंट आएगा। फिर आपको एक नंबर दिया जाएगा n, ठीक है। उस जैसे यहाँ पे नंबर दिया गया है 6, तो आपको उस नंबर को देख के अपनी लिस्ट में आपको चेक करना है कि कौन से ऐसे पेयर्स हैं, कौन से ऐसे दो नंबर हैं जिनका एडिशन करने में हमारा वही नंबर आ रहा है। जैसे अगर हम 6 की बात करें, ठीक है, तो 1 और 5 को अगर हम ऐड करें 6 आ जाता है, ठीक है। 2 और 4 को करें तो आ जाता है 6, और 6 और 0 को ऐड करें तो आ जाएगा 6, ठीक है। तो ये तरीके हैं, इससे मैं क्या कर सकता हूँ, ढूंढ सकता हूँ। अभी मैं देख के ऐसे बता दे रहा हूँ कि 1 और 5 उठा लेंगे हम लोग, 2 और 4 उठा लेंगे, 6 और 0 उठा लेंगे, मगर इसको कोडिंग में कैसे इंप्लीमेंट करा जाए हम लोग को वो सोचना है, ठीक है। और क्वेश्चन में ये भी मेंशन है कि रिपीटेड वैल्यूज है नहीं। तो जैसे अगर आप देख लो कि 3 + 3 6 होता है, मगर यहाँ पे 3 तो एक ही बार आ रहा है ना, तो इसको आप दो बार यूज नहीं कर सकते हो। और एक और चीज़ में बताई गई है कि अगर आपको ये पेयर्स नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, अगर कोई भी पेयर ऐसा नहीं है लिस्ट में जो कि उस नंबर को बना सकेगा, तो हम लोग को रिटर्न कर देना है 0, वरना हम काउंट कर लेंगे कितने टोटल नंबर ऑफ पेयर हैं, ठीक है। तो हमारा ये है आज का क्वेश्चन। तो हमारे पास नंबर लिस्ट है 1 2 4 5 6 एलिमेंट पड़े हुए हैं, 5 n की वैल्यू 6 है। मैंने फाइंड पेयर ऑफ नंबर फंक्शन पे ये दोनों वैल्यूज पास कर दी, अपने लिस्ट और वो नंबर, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, यहाँ पे BIN नाम का एक मैंने क्या करा, रिसाइकल बिन टाइप का मैंने एक लिस्ट बना सकते हैं, इसलिए कि जो मैं यूज़ कर, जैसे 1 एक बार यूज़ हुआ है, 1 को दोबारा यूज़ नहीं कर सकते ना, तो ये भी रूल है। तो अगर 1 यूज़ करूंगा तो मैं बिन में रख दूंगा उसे कि भाई अब इसको यूज़ नहीं करना है, ठीक है। और काउंट की वैल्यू 0 कर ली, क्योंकि मुझे काउंट करना है नंबर ऑफ पेयर्स कितने हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि देखो नंबर ऑफ पेयर्स होंगे कितने, अगर n की वैल्यू 6 है तो हो सकता है 0 और 6 हो, ठीक है। हो सकता है 1 और हमारा 5 हो सकता है 2 और हमारा 4 हो सकता है 3 और हमारा 3 हो सकता है 3 और 3 के तो चांस नहीं होते, क्योंकि सेम नंबर तो है ही नहीं ना हमारी लिस्ट में, तो उसको यूज नहीं कर सकते। हो सकता है 2 हो, 4 हो, 1 हो, 5 हो, 0 हो, 6 हो। तो ये चीज़ हमें ध्यान देनी है, ठीक। तो वही यहाँ पे दिखाया गया है कि मैंने क्या करा कि 0 से लेके 6 तक का एक लूप चलाया, ठीक है। हर बार मैं क्या करूँगा 0 से लेके 6 तक। अब अगर i की वैल्यू 0 है तो मुझे और कितना चाहिए 6 बनाने के लिए, मुझे 6 चाहिए, 0 और 6 का कॉम्बिनेशन हो सकता है, तो हमें पता कैसे चलेगा। तो हमें जो भी हमारी n की वैल्यू है उसमें अगर हम i की वैल्यू माइनस कर दें तो पता चल जाएगा हमें कितने की ज़रूरत है, ठीक है। जैसे कि अभी i की वैल्यू 0 है तो मुझे कितने की ज़रूरत है 6 बनाने के लिए, 6 की। तो कैसे पता चला, 6 माइनस 0, तो x में क्या आएगा 6। तो हमें रिक्वायरमेंट पता करनी है कि हमें और कितना नंबर चाहिए, ठीक है, जिससे हम जो है वो नंबर बना सकें अपना ऐड करने के बाद। तो i की वैल्यू 0, तो यहाँ पे x में क्या आ जाएगा 6 माइनस 0 मतलब 6। तो मतलब अभी 6 अगर हो हमारी लिस्ट में और i की वैल्यू 0 है ही है, और 6 अगर मेरे लिस्ट में हो तो मेरा काम हो जाएगा, 0 और 6 का एक पेयर बना सकते हैं, ठीक है। अगली बार i की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 हो जाएगी तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 माइनस 1 मतलब 5। तो अगली बार चेक करेगा क्या 1 और 5 है क्या, अगर है तो उसको काउंट कर लेगा। तो वही हमें करना है। तो सबसे पहले मैंने एक लूप लगाया फॉर i इन रेंज 0 से लेकर 6 तक चलेगा, ठीक है। हर एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन उठाएगा, और हमें कौन कौन से कॉम्बिनेशन नहीं उठाने, 3,3, क्योंकि रिपीटेड तो है ही नहीं, तो 3 को हम दो बार यूज़ नहीं कर सकते यहाँ पे। तो x में हमने क्या किया, जितनी हमें नीड है हमने उसको रख लिया n माइनस आई करके। फिर हमें सबसे पहले एक चीज़ यहाँ पे चेक करनी है ना कि 3 और 3 3 + 3 नहीं होना चाहिए कभी। तो पहली कंडीशन क्या लिखी कि कभी भी i की वैल्यू x के बराबर नहीं होनी चाहिए, मतलब कभी भी 3 जो है वो 3 के अगर इक्वल हो, या फिर ऐसे कोई दो नंबर है जो इक्वल आ रहे हैं, ठीक है, और उनको ऐड करने में हमारा 6 आ रहा है, तो उनको नहीं लेना है। वो दोनों इक्वल नंबर, रिपीटेड तो है ही नहीं ना इस पीछे, तो ये कंडीशन है रिपीटेड को रोकने के लिए। फिर मैंने क्या किया, मैंने चेक करा कि अब भाई जो हमारे दो नंबर हैं, जो पेयर आया है 0 और 6, क्या ये दोनों हमारी लिस्ट में है, अगर लिस्ट में होंगे तभी तो मेरा काम होगा। तो दूसरा मैंने क्या चेक करा कि i एंड x इन नम लिस्ट, क्या i
साथ ही साथ x क्या हमारी नम लिस्ट में है, अगर है तो अच्छी बात है, अगर ये भी है तो एक और कंडीशन चेक करो। वो क्या कंडीशन है कि वो रिसाइकल बिन में नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसा तो नहीं कि हमने इनको यूज कर लिया है पहले, तो इसको भी हम यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या i एंड x नॉट इन बिन, ये बिन में नहीं है ना, तभी तो काम होगा। तो वही सीन है, अगर यहाँ पे नॉट इन बिन है मतलब बिन में अगर वो पहले से नहीं पड़े हैं तो भी तभी हम जाके उनको यूज करने वाले हैं। अगर ये तीनों कंडीशन फॉलो हो जाती है, पहली कंडीशन कि दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए, दूसरी कंडीशन दोनों के दोनों जो हमारे अभी एक पेयर में दो एलिमेंट आए हैं वो दोनों लिस्ट में होने चाहिए, तीसरा वो रिसाइकल बिन में नहीं होने चाहिए। ठीक है, अगर इन तीनों कंडीशन को फॉलो करता है तो आएंगे यहाँ पे हम बिन डॉट एक्सटेंड, हम रिसाइकल बिन में। अब देखो, अब ये तीनों कंडीशन जब फॉलो हो गई तो इसका मतलब वो नए नए बिल्कुल दो एलिमेंट है जिनको अभी तक यूज नहीं करा गया, और जो पेयर है, ठीक है, जिन पेयर को ऐड करने के बाद हमारा 6 आ रहा है तो उसको उठा के पहले हम रिसाइकल बिन में रख देंगे। तो हमने क्या करा, बिन में जाके रख दो i x और काउंट की वैल्यू 1 बढ़ा दो क्योंकि हमें एक पेयर मिल गया। ऐसे ही लूप चलता रहेगा, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन आएंगे, पहले 0 और 6 आएगा, फिर 1 और 5 आएगा, फिर आएगा 2 और 4, ऐसे कॉम्बिनेशन आते रहेंगे। ठीक है, एंड हमें उसके हिसाब से अपना काउंट होता रहेगा, फिर आखिर में क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा काउंट की वैल्यू। तो इस तरह से मेरा वाला क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, काफी सिंपल था ये वाला। अब आते हैं अपने अगले प्रोग्राम में, तो ये भी काफी बड़ा सा प्रोग्राम है, तो मैं आपको ओवरऑल समझा देता हूँ कि आखिर हो क्या रहा है। देखो, एक टीचर थी तो उसको कुछ रिपोर्ट कार्ड बनाने थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि 10 स्टूडेंट्स के नाम जो हैं वो हमें इनपुट दे रही हैं, वो नाम क्या कह सकते हैं, उनके नंबर दे रही हैं, मार्क्स आउट ऑफ 25 मार्क्स का उनका एग्जाम हुआ था 10 बच्चों का, और उनके जितने भी मार्क्स आए हमें वो जो है एक टपल के फॉर्म में हमें इनपुट दिया जा रहा है। अब वो टीचर हमसे क्या चाहती हैं, वो कह रही हैं कि उनको हम एक फंक्शन बनाए, फाइंड मोर देन एवरेज। फाइंड मोर देन एवरेज वाला क्या करेगा फंक्शन कि उन 10 बच्चों के मार्क्स लेगा, उसका एवरेज निकालेगा कि एवरेज जो है कितना एक बच्चे ने स्कोर करा है। और ये जो फंक्शन होगा वो क्या करेगा कि उस एवरेज वैल्यू को देखते हुए जिन बच्चों ने उस एवरेज वैल्यू से ज़्यादा मार्क्स लाए हैं, ठीक है, उनको उठा के काउंट कर लेगा और फिर मैम को बता देगा जाके कि कितने परसेंट ऐसे बच्चे हैं, उन 10 बच्चों में कितने परसेंट ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मोर देन एवरेज मार्क्स स्कोर करा हुआ है। ठीक है, फिर हमें दूसरा फंक्शन बनाना है, जनरेट फ्रीक्वेंसी। तो है क्या कि 0 से लेके 25। अब देखो 10 बच्चे हैं तो इनके मार्क्स कैसे भी आ सकते हैं, किसी के 0 भी आ सकते हैं, किसी के 10 आ सकते हैं, किसी के 25 में 25 आ सकते हैं। ठीक है, तो 0 से लेके 25 तक की मुझे क्या करना है, एक लिस्ट बनानी है। ठीक है, जैसे मुझे फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है कि कितने बच्चों के 0 आए, तो सबसे पहले आएगा 0। ठीक है, तो 0 वाला इंडेक्स पहले आता है, तो 0 इंडेक्स में किस किस बच्चे के 0 आए, कितने बच्चों के 0 आए। अगर मान लो एको बच्चों के 0 नहीं आए तो वहाँ पे 0 ही रहेगा। फिर आएंगे फर्स्ट इंडेक्स पे, लिस्ट की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट इंडेक्स पे आएंगे और वहाँ पे हमें क्या रखना है, जिन जिन बच्चों के 1 नंबर आए, तो 1 नंबर किसके आए, 2 बच्चों के आए, तो उठा के 2 लिख दिया, तो 0,2। ऐसे हम लिस्ट को पॉपुलेट करते रहेंगे, भरते रहेंगे, मतलब फ्रीक्वेंसी जनरेट करेंगे। वही यहाँ पे बताया कि फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड द सेम मार्क्स, कितने लोगों ने सेम मार्क्स स्कोर करा है, जैसे कि कितनों ने 0 स्कोर करा है, कितनों ने 1 स्कोर करा है और कितनों ने 25 स्कोर करा है, ऐसे अप टू चलता रहेगा 25 तक। फिर हमें तीसरा फंक्शन बनाना है सॉर्ट मार्क्स नाम का, जिसमें हम लोग को मार्क्स जो है वो हमें दिए हैं, टपल में दिए हैं, हमें क्या करना है, इनको सॉर्ट आउट करना है, मतलब छोटे से बड़े के फॉर्म में अरेंज करना है। बस सिंपल ये 3 फंक्शन बनाने हैं और मुझे आंसर देना है। देखो सबसे पहला क्या है कि लिस्ट ऑफ मार्क्स मुझे दिया गया होगा टपल। ठीक है, सबसे पहले मुझे यहाँ पे आंसर क्या देना है कि 70.0 परसेंटेज है, मतलब 70% ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने एवरेज से ज़्यादा मार्क्स गेन करे हैं। फिर दूसरा हमारा क्या है, हमें आउटपुट देना है 0 से लेकर देखो 25 तक की एक बड़ी सी लिस्ट आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो ये है क्या, ये हर एक बच्चे की फ्रीक्वेंसी है कि उसके कितने मार्क्स आए हैं। जैसे कि 0 किसके आए हैं, 0 बच्चों के आए हैं, और फिर 1 कितने बच्चों के आए हैं, 0 बच्चों के आए हैं। 2 मार्क्स कितने कितने बच्चों के आए हैं, 1 बच्चे के 2 मार्क्स आए हैं। तो ऐसे ही फ्रीक्वेंसी चार्ट है। ठीक है, सेकंड लाइन पे। अब आप थर्ड लाइन पे आओ तो यहाँ पे देखो जितने भी बच्चों के मार्क्स आए हैं ये एक सॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज है। तो हमें 3 चीज़ें करनी है और 3 फंक्शन के बारे में अंदर वैल्यूज भरनी है। तो इसके बारे में देख लेते हैं, ये भी काफ़ी आसान था। तो मैं क्या करता हूँ, आपको एक एक फंक्शन समझाता हूँ। पहले है क्या, देखो लिस्ट ऑफ मार्क्स सबसे पहले तो मुझे मिल जाएगी जिसमें मेरे 10 के 10 बच्चों के मार्क्स हैं। ठीक है, तो हम लोग आते हैं सबसे पहले इसी पे आते हैं, फाइंड मोर देन एवरेज, ये कितने बच्चों के एवरेज से ज़्यादा मार्क्स हैं। तो आप सभी जानते हैं एवरेज कैसे निकलता है, 10 बच्चों का है एवरेज निकालना है, तो 10 बच्चों का हमें सीधा सम कर लो कि कितने 10 बच्चों के कितने मार्क्स आए और अपॉन 10 कर दो तो हमें एवरेज पता चल जाएगा। तो हमने क्या करा, सम ऑफ लिस्ट ऑफ मार्क्स अपॉन 10, तो एवरेज आ गया। काउंट की वैल्यू 0 कर ली क्योंकि पता करना है ना कितने बच्चों के एवरेज से ज़्यादा मार्क्स आए। फिर मैंने क्या किया, लिस्ट ऑफ मार्क्स जितने बच्चों के मार्क्स है तो उसमें एक लूप लगा के हर एक वैल्यू को मैं चेक करूंगा कि अगर वो एवरेज से बड़ी है तो काउंट को 1 बढ़ा दो। ठीक है, तो यहाँ से मुझे पता चल जाएगा कितने बच्चों का, मतलब कितने ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं जिनके एवरेज मार्क्स से ज़्यादा नंबर आए। फिर मैं रिटर्न क्या करने वाला हूँ, मुझे परसेंटेज भेजना है ना उन बच्चों का, तो मैं क्या रिटर्न कर दूंगा, काउंट अपॉन 10 इंटू
100, क्योंकि 10 बच्चे हैं तो काउंट अपॉन 10 इंटू 100 कर दूंगा तो मुझे परसेंटेज निकल जाएगा। रही बात सॉर्ट मार्क्स की, तो इस फंक्शन में आप देख पा रहे होंगे मैंने रिटर्न सॉर्टेड लिस्ट ऑफ मार्क्स सिंपल। अब भाई जब मुझे लिस्ट ऑफ मार्क्स जो भी टपल है, अब टपल को सॉर्ट करने के लिए टपल डॉट सॉर्ट ऐसा कोई तो फंक्शन होता नहीं, तो वहाँ पे सॉर्टेड यूज कर लो, तो रिटर्न क्या कर दिया, सॉर्टेड लिस्ट ऑफ मार्क्स। फिर आते हैं जनरेट फ्रीक्वेंसी पे। तो जनरेट फ्रीक्वेंसी भी काफ़ी आसान सा यहाँ पे लॉजिक लगाया है, क्योंकि देखो मुझे पहली बात तो 25 के 25 जितने भी जीरो, किसी के जीरो आ सकते हैं, किसी के 1 आ सकते हैं, किसी के 2 आ सकते हैं, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कितनी है कि 0 से लेकर 25 तक के ही नंबर में किसी ने उन 10 के 10 बच्चों के 0 से 25 तक के नंबर ही आए होंगे। अब इससे ज़्यादा 26 तो आ नहीं सकते हैं, फिर किसी के -2 तो आ नहीं सकते हैं। तो मैंने एक लिस्ट बनाई जिसमें 0 इंटू 26 कर दिया। ये वाला लॉजिक मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो इसमें क्या हो जाएगा, 26 0,0,0 से 26 एलिमेंट जो है, सॉरी यहाँ पे 25 एलिमेंट अगर यहाँ पे देखा जाए पूरा, क्योंकि 0 से 25 तक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 से 25 तक के सारे एलिमेंट आ जाएंगे हमारे। फिर हम क्या करेंगे, एक एक करके उस रेंज पे चलेंगे कि सबसे पहले आई क्या कंट्रोल करेगा, इंडेक्स कंट्रोल करेगा कि 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, और इंडेक्स ही यहाँ पे बच्चों के मार्क्स हैं। तो 0 इंडेक्स का मतलब कितने बच्चों के 0 आए, तो हम उसको काउंट कर लेंगे कि लिस्ट ऑफ मार्क्स में जाओ, काउंट कर दो 0, अगर 0 काउंट कर दो उसको उठा के एल के आई पे रिप्लेस कर दो। इस तरह से क्या हो जाएगा, हमें फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे लिस्ट। अब वही हम प्रिंट कर दिए, फाइंड मोर देन एवरेज, जनरेट फ्रीक्वेंसी और सॉर्ट मार्क्स। तो इस तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। फिर आते हैं अपने इस वाले प्रोग्राम में। तो ये हमारा प्रोग्राम है कि क्रिएट लार्जेस्ट नंबर। तो लार्जेस्ट नंबर हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं, हम लोग को इसलिए यहाँ पे एक लॉजिक लगाना है। तो हमें इनपुट क्या मिलने वाला है कि हमें लिस्ट ऑफ नंबर्स इनपुट मिलने वाली है, जिसमें तीन नंबर होंगे या फिर 4 नंबर हो सकते हैं, मतलब नंबर तो कितने भी हो सकते हैं मगर 2 डिजिट के होंगे, इतना पक्का है। ठीक है, अब मुझे जैसे कि यहाँ पे इनपुट आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 23, 34 और 55 3 नंबर हमें दिए गए। अब मुझे इन 3 नंबर का यूज करके सबसे बड़ा नंबर जनरेट करना है और आउटपुट में देना है। तो अब आप ही सोचो, 23, 34, 55। अब भैया जो अगर आपको कोई नंबर ऐसा बनाना है जो सबसे बड़ा हो तो कैसे बनेगा, इसको पहले जो है 55 को पहले ले, फिर 34 ले, फिर 23 ले, बस। तो सबसे बड़ा नंबर तो देख के ऐसे ही पता चल रहा है, तो हम कहीं इसको कोडिंग में कैसे इंप्लीमेंट करा जाए, हम लोग ये देखने वाले हैं। तो इस चीज़ से हमें एक चीज़ तो पता चल गई, जो हमारा इनपुट है कि हमें एक लिस्ट मिलने वाली है, इसमें कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। तो नंबर की देखिए यहाँ पे लिस्ट मैंने बताई है कि 23, 45 और 67। मैंने क्या करा, लार्जेस्ट नंबर मुझे स्टोर करना है, तो मैंने क्रिएट लार्जेस्ट नंबर नाम का फंक्शन कॉल करा, जिसमें मैंने अपनी लिस्ट को भेज दिया। मैंने अपनी लिस्ट को भेजा। अब मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ, मैं क्या करूँगा, अब देखो जो भी हमारी लिस्ट आ रही है, ठीक है, हम क्यों ना उसे सॉर्ट कर लें, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लें। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है कि नंबर लिस्ट को सॉर्टेड यूज करके सॉर्ट कर लो और उसको रिवर्स कर दो। तो कहने का मतलब है कि ये मैंने इस तरीके से करा है। आप इसको सीधा यूज कर सकते हो सॉर्टेड नंबर लिस्ट को हमारा रिवर्स इक्वल टू ट्रू लगा के, मगर मैंने ये वाला मेथड यूज करा है। तो उस समय जो लॉजिक स्ट्राइक कर जाता है मैं वही यूज करता हूँ, तो आपका जो इच्छा हो यूज करना। तो ओवरऑल कहने का मतलब सिर्फ इतना ही कि लिस्ट जो हमारे पास आएगी उसमें नंबर कहीं और अरेंज होंगे, छोटे से बड़े के फॉर्म में जरूरी नहीं अरेंज हो, तो उसको हमें बड़े से छोटे के फॉर्म में डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद एक मुझे स्ट्रिंग बनानी है एस नाम की, क्योंकि मुझे सारे नंबर उठा के चपका देने, एक दूसरे से चपकाना ही तो है इनको, और सही तो करना। मैंने क्या करा, नंबर लिस्ट में एक मैंने लूप चलाया और फिर मैंने करा क्या कि एस नाम की जो खाली स्ट्रिंग थी उसमें कॉन्कैटिनेशन करके उन सारे नंबर्स को स्ट्रिंग बदल के जोड़ दिया एक दूसरे से, खत्म। और उसका रिटर्न क्या कर दिया, इंटीजर ऑफ एस। तो बस मेरा हो गया प्रोग्राम। फिर आते हैं यहाँ पे चौथे प्रोग्राम में। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो सकता है यहाँ पे। तो ये क्या कह रहा है कि चेक डबल नाम का मुझे एक नंबर दिया जाएगा, ठीक है, असल में दिया तो नंबर जाएगा, चेक डबल नाम का एक फंक्शन होगा जिसमें नंबर को पास करने वाले हैं। अब उसकी कुछ कंडीशंस हैं, उसके हिसाब से हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करना है, ठीक है। तो इसकी 2 कंडीशन क्या है वो देखते हैं। तो पहली कंडीशन क्या है कि नंबर एंड इट्स डबल शुड हैव एग्जैक्टली द सेम नंबर ऑफ डिजिट। पहली कंडीशन कहती है कि वो जो नंबर जो हमारे पास अभी दिया गया है, अगर हम उसका डबल निकाल लें, ठीक है, तो वो नंबर और उसका डबल दोनों में एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ डिजिट होनी चाहिए। मतलब अगर हम कह दें आपसे कि हमारा नंबर है 2, ठीक है, तो टू में कितनी डिजिट होती है, एक डिजिट होती है। अब इसका डबल कितना होता है 4, तो 4 में कितनी डिजिट है, एक डिजिट है। तो हम क्या कर देंगे, 2 और 4 दोनों क्या है, ये पहली कंडीशन फॉलो कर रहे हैं। आप आते हैं दूसरी कंडीशन में कि बोथ द नंबर शुड हैव द सेम डिजिट्स बट इन डिफरेंट ऑर्डर। तो होगा क्या कि दोनों के दोनों जो नंबर, एक वो नंबर और एक उसका डबल, उन दोनों में सेम डिजिट्स तो होनी ही चाहिए, समझ रहे हैं। बट ऐसा नहीं है कि सेम डिजिट होनी चाहिए, तो जैसे कि 1 2 3 है तो 1 2 3 ही दूसरा वाला भी नंबर, ऐसा नहीं हो सकता है। वही बोला गया है कि पहली कंडीशन क्या है कि नंबर और उसका डबल दोनों में एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ डिजिट होनी चाहिए। दूसरा कि वो नंबर और उसका जो डबल नंबर है उन दोनों में सेम डिजिट्स होनी चाहिए, बट ऑर्डर डिफरेंट होना चाहिए। कि हो सकता है कि 121 है तो 211 चलेगा, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे, फॉल्स रिटर्न कर देंगे। तो अब इसका कोड देख लेते हैं, भी काफ़ी सिंपल प्रोग्राम था।
तो चलिए नीचे ही आ जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे तो मैंने चेक डबल फंक्शन नाम में 12587 ये नंबर पास कर दिया। नंबर आके यहाँ पे इसने एक्सेप्ट कर लिया। तो सबसे पहले मुझे चेक क्या करना है कि वो नंबर और उसका 2 गुना, ठीक है, वो नंबर और उसका ट्वाइस ऑफ दैट नंबर, ये दोनों नंबर में जो लेंथ है, कह सकते हैं आप कि जितने नंबर और डिजिट्स हैं वो सेम होगी। तो वो मैं पता कैसे कर सकता हूँ? तो सबसे आसान तरीका मुझे क्या लगा कि क्यों ना इन दोनों नंबर को स्ट्रिंग में बदल दो। पहला स्ट्रिंग में उस नंबर को बदलो और उसकी लेंथ निकाल लो कि इसमें टोटल कितने कैरेक्टर हैं। फिर इधर आओ और नंबर का दोगुना कर लो और फिर उसको स्ट्रिंग में बदल के उसकी लेंथ निकालो। अगर दोनों इक्वल है तो मेरा काम हो गया। ये तो मेरी पहली कंडीशन थी। दूसरा हमारा कंडीशन क्या है कि दोनों नंबर सेम नहीं होने चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या कह रही थी कि आपके दोनों नंबर में सेम नंबर ऑफ डिजिट्स होने चाहिए बट ऑर्डर डिफरेंट होना चाहिए। मतलब 1 to 1 है तो अगला 1 to 1 नहीं हो सकता है। तो ऐसा हमें चेक करना है। तो ये कैसे चेक करेंगे कि हमने नंबर को स्ट्रिंग में बदला, फिर हम चेक कर लें क्या हमारा जो नंबर है वो क्या नहीं इक्वल है अपने दुगने के। अगर ऐसा है तभी इस लूप के अंदर आओ, और अगर इन दोनों कंडीशन में कोई भी ये फॉलो नहीं कर रहा है तो सीधा बाहर आके रिटर्न क्या कर दो, फॉल्स कर दो। अंदर आगे चलो मान लो कि कंडीशन ट्रू थी, अंदर आगे काउंट की वैल्यू 0 है। मैंने क्या किया अपने उस नंबर में, अब देखो मुझे चेक करना है ना कि क्या मेरे पहले नंबर की जितनी भी डिजिट है क्या दूसरे नंबर में है। तो क्यों ना मैं ऐसा करूं कि अपने पहले नंबर से एक डिजिट उठाऊं और उसको चेक कर लूं क्या वो दूसरे में है। अगर वो दूसरे में है तो काउंट को एक बढ़ा दूं। ठीक है, तो काउंट की वैल्यू अगर मानो मेरे नंबर में 6 डिजिट है तो काउंट की वैल्यू अगर 6 होगी तो इसका मतलब जो है 6 बार वो डिजिट जो है दूसरे नंबर में मिली है। तो अगर काउंट की वैल्यू 6 है और उस नंबर की लेंथ भी 6 है तो मुझे पता चल जाएगा कि दोनों लेंथ उस नंबर की और काउंट की वैल्यू अगर सेम आ जाती है, इसका मतलब जितने नंबर ऑफ डिजिट जो है ए में है उतने नंबर ऑफ डिजिट हमारे बी में भी होंगे, दोनों नंबर में होंगे। तो वही मैंने यहाँ पे करना है कि मैंने पहले नंबर पे एक लूप लगाया स्ट्रिंग में बदल के, और फिर मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि जो भी मेरी डिजिट है क्या वो दूसरे नंबर जो नंबर इंटू 2 करेंगे क्या उसमें है। अगर है तो काउंट को एक जोड़ दो। ऐसे ही ये लूप चलता रहेगा और जितनी भी डिजिट इसमें है पहले नंबर में उसको सबको उठा के चेक करेगा क्या वो दूसरे वाले में अगर है तो काउंट को एक बढ़ा देगा। आखिर में आके चेक कर लूंगा कि काउंट की वैल्यू क्या उस नंबर की लेंथ के बराबर है। काउंट की वैल्यू अगर 6 है तो इसका मतलब 6 की 6 डिजिट जो है वो हमें मिल गई है। तो इसका मतलब काउंट इज इक्वल टू लेन ऑफ स्ट्रिंग ऑफ नंबर। तो अगर ऐसा है तो रिटर्न कर दो ट्रू, वरना फॉल्स रिटर्न कर दो। तो इस तरह से हमारा ये वाला प्रोग्राम हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे आज के 4 प्रोग्राम हो जाते हैं डे 5 असाइनमेंट के। सो आई होप कि आप मेरे साथ अभी चल रहे होंगे, और अगर आप पीछे हैं तो भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, तो आप मेरे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। आज थोड़ा ज़्यादा समय दे दो इन्फीडीक्यू को।